हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके एंड करंट अफेयर्स पर। तो आज हम स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट हो, एस टेट हो, पीपीएससी हो, एसएससी जीडी हो, सभी के यहाँ पर मिक्सअप आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है आपकी? अंकिता रैना, पीवी सिंधु, दुती चंद या मीराबाई चानू? तो ये है आपकी पीवी सिंधु। कौन है आपकी? पीवी सिंधु। उन्होंने देखिए 2016 के ओलंपिक में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। और 2020 में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है आपके पीवी सिंधु। बैडमिंटन से संबंधित है आपकी। नेक्स्ट है हुलवेस के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य, यानी हुलवेस कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको बताना है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक का है आपका। तो युवाओं द्वारा जो हिंदू देवी माँ है दुर्गा के सम्मान में ये जो है होली वेश जो है डांस किया जाता है आपके कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कर्नाटक का एक फेमस आपको पता होगा यक्षगान, काफी महत्वपूर्ण है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया यक्षगान कहाँ का है, तो ये भी कर्नाटक का है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है? तो ये होते हैं कौन? ये होते हैं राष्ट्रपति। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नागालैंड की कोनियाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है आपके, है ना? तो गरिया पूजा कहेंगे, मायोको कहेंगे, एलांगमोन कहेंगे या मोपेन कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एयू लांग मोन्यू के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी सभी लोग जानते होंगे। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। ये जो उत्सव है आपका वो बसंत के मौसम में एक जो नववर्ष होता है ना, उसका प्रथम फसल की बुआई के उपलक्ष्य में जो है ये त्योहार मनाया जाता है आपका। ठीक है, नुआंग मोन्यू। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है आपका? तो देखिए कोटदजी, बालू, बनावली या रोपड़? तो ये है आपका रोपड़। कहाँ पर? ये आपका पंजाब प्रांत में स्थित है रोपड़। ठीक है, इसकी जो खोज करता है वो यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज अगर आपसे पूछ ले रोपड़ की खोज किसने की थी, यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी 1953-56 में। 1953-56 में जो है इन्होंने खोज की थी आपकी। और सतलज नदी के किनारे ये स्थित है आपकी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित है? रत्नावली तो विशाख दत्त, कालिदास, हर्ष या भवभूति? तो ये है हर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा। ठीक है, संस्कृत नाटक है, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। एक रत्नावली हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रिय दर्शिका, एक कौन सा हो जाएगा? प्रिय दर्शिका, सभी लोग लिखते रहे। एक होगा प्रिय दर्शिका और एक हो जाएगा नागानंद। एक कौन सा होगा? नागानंद। ठीक है, ये तीनों नाटक इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके हर्ष के आपके। चलिए नेक्स्ट है आपका। प्राणियों में जननांग नद और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? तो ये जायगोट बनाते हैं। दोनों क्या बनाएंगे आपके? जायगोट बनाते हैं, यानी युग्मनज बनाते हैं आपके। आगे देखते हैं अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? सभी लोगों को पता है कि अकबरनामा के जो लेखक हैं वो रचनाकार हैं वो हैं अबुल फजल हैं आपके। इसमें कितनी पुस्तकें हैं? तो 3 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकें हैं। एक अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरी देखिए अकबर के शासनकाल के बारे में बताती है, तीसरा आईने ए अकबरी यानी विधान जो कहाँ का कैसा चला था वो सब इसमें देती है आपकी। तो 3 किताबें हैं, आप 3 पुस्तकें हैं आपकी अकबरनामा में, रचनाकार अबुल फजल दी हैं। 15वीं ईस्वी शताब्दी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलन किया गया, यानी सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका असम का। किसका है? सबसे नवीनतम अगर शास्त्रीय नृत्य है तो वो सतरिया है आपको। इसको कब घोषित किया गया? तो 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया। तो इसके आपके संचालक पूछे गए हैं, कौन इसके संचालक हैं? तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जो है इसके संचालक हैं आपके। प्रचलित किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारतीय के पश्चिमी तट पर स्थित है आपके? तो पश्चिमी तट पर पूछा गया है तो पश्चिमी तट पर आपके कोचीन बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से हम जानते हैं। अरब सागर की रानी। भारत की पहली रेलवे लाइन 1953 में मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो ठाणे तक चली थी आपकी, है ना? उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, लगभग 35 किलोमीटर की थी। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है?
लोकटक झील नहीं होगी, वुलर झील मीठे पानी की है, डल झील होगी नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा आपके, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछता तो आपकी चिल्का झील थी, जो ऑप्शन में नहीं थी, तो ऑप्शन के हिसाब से हमने जो आंसर यहाँ पर टिक किया है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, सिल्वर ओक, डायोप्टिस फ्यूनेरिया या जिंको बेलोवा, तो इसका आंसर क्या होगा, जिंको जिंको बेलोवा जो है, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। ये सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक माना जाता है, ये सबसे जो पुरानी जीवित पेड़ है उसमें से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी जो वर्तमान जो प्रजाति है वो पिछले 51 मिलियन वर्षों में अपरिवर्तन नहीं हुई है ना, इसकी जो प्रजाति है वो अपरिवर्तन नहीं हुई है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म वृक्ष के रूप में जानते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, पाकिस्तान की है, नेपाल की, बांग्लादेश की है, म्यांमार की है, तो नेपाल की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो नेपाल आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये जो 4 राज्य हैं इनकी क्या है, संयुक्त एक परियोजना है आपकी सरदार सरोवर बांध। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, भाग 20 में दी गई है। अगर आपसे पूछ ले भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है आपकी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक रही हैं, तो जोसेफिन बटलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विलियम बिस्मास या एनी बेसेंट, तो रही है एनी बेसेंट। कौन रही है, एनी बेसेंट। इन्होंने क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की शुरुआत की थी, और 1917 में ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनकी अध्यक्ष भी बनी थी आपकी एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या बिल्कुल शून्य दर्शाई गई है आपकी, असम, महाराष्ट्र, पंजाब या पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में जो है शून्य दर्शाई गई है आपकी, है ना। इसके साथ देखिए दिल्ली था, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी और पंजाब, इनमें क्या थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य दर्शाई गई थी आपकी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में है। देखिए चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है आपकी, क्या है, शपथ है आपकी। जो चौथी में राज्यसभा, फिर एससी एसटी के बारे में किसमें दिया गया है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है आपकी, है ना, तो 8वीं अनुसूची संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित, उत्पादकता को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था, तो ये था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 90 तक थी। कब तक थी, 1985 से 90 तक थी, और जॉन डब्ल्यू मिलर क्या थे इसके, इस पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादक थे आपके, है ना, मॉडल था उनका। आगे देखते हैं, आला गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोक कृतियों की एक प्रमुख शैली है, उड़ीसा, पंजाब, असम या उत्तर प्रदेश, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, मौर्य शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। कर्नाटक में जो सोने की खान थी वो थी आपकी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी को कर्नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, 321 ईसा पूर्व में इन्होंने स्थापना की थी आपकी मौर्य साम्राज्य की, है ना। 5 प्रमुख राजनीतिक थे आपके, जैसे पाटलिपुत्र उन्होंने किया, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसल और सुवर्णगिरी, ये इनकी क्या थी, मेन जगह थी आपकी, जिसमें से पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी आपकी। चलिए आगे, भारत में हरित क्रांति के संबंध में HYVP का पूर्ण रूप क्या है आपका, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लान, वाई यील्डिंग वेराइटीज पेटेंट, वाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, वाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स, ये प्लांट्स नहीं होगा, प्रोग्राम होना चाहिए इसका, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। अगर आपसे पूछ ले विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वुडवर्थ थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। आगे आ जाते हैं, मानव विकास जो रिपोर्ट जो UNDP के द्वारा कब प्रकाशित की गई, तो ये प्रकाशित की गई 1990, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रत्याहार से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय आप जानती हैं, उच्च न्यायालय की
अगर आपसे पूछ लेगा उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में दिया गया है, तो उच्च न्यायालय है 214 में दिया गया है। इसमें न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 219 सही हो जाएगा आपका। अगला है अमेजन वर्षावत, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो देख देखिए ये कहाँ पर आपके मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में और ब्राजील में। ये अमेजन के वर्षावन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका निष्पंदन स्मृति कहलाता है। ऐसी मुद्रा जनित मंदी को क्या कहा जाता है, आपका निष्पंद स्फीति कहा जाता है आपका। आगे देखेंगे कि 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था आपका। 1953 में कोटामी श्री रामुलु क्या थे, अनशन पर बैठे थे भाषा के आधार पर गठित करने के लिए, लेकिन अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला। उसके बाद फजल अली आयोग बनाया गया, आज पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 1956 में आपके। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के नागरिकता जो है 5 से 11 में है आपकी। 5 से 11 में क्या है, नागरिकता है आपकी। मौलिक कर्तव्य आपके 51 का में है, भारत संघ 1 से 4 है और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं आपके। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही विकसित कर दिया था, तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1978 तक चलनी थी। कब तक चलनी थी, 1974 से 1978 तक चलनी थी, लेकिन एक वर्ष पहले ही खत्म हो गई थी और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जो है इसका मेन उद्देश्य था। तो ये थी आज की आपकी महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही है आपकी, सेट 2 था आपका। काफी महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जामों में रहने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।